हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गन्ने के खेत में आग लगाते हुए दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैड को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसके अचीवमेंट को बता रहा होता है मीडिया में, जिसको देखकर सब बहुत खुश होते हैं कि इतने कम टाइम में इनकी कंपनी ने कितनी ज़्यादा ग्रोथ की होती है। वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ चुन के मैनेजर के पास किसी की कॉल आती है जो उसको बोलता है कि आपने जो काम दिया था वो काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड के पास भी किसी का कॉल आता है, जिसको अटेंड करने के बाद मेन लीड तुरंत ही कहीं पर निकल जाता है। मेन लीड और कहीं नहीं वहीं पर आया होता है जिस फार्म में आग लगाई गई होती है। ये फार्म मेन लीड का ही है। जैसे हीरो को वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता लगता है कि आग बहुत जल्दी फैल रही है, वैसे ही वो भी लोगों की मदद करने के लिए पहुँच जाता है। ये सब काम चुन का होता है जो कि डैड की कंपनी में प्रोग्रेस से जल रहा होता है, जिसका प्लान कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही ग्रैंडमदर को ये सब बातें पता चलेगी और डैड इनकैपेबल है कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने में, वैसे ही ग्रैंडमदर डैड को उसकी पोजीशन से हटा देंगी और सेकंड नंबर हमारे चुन का है, जिसको सारी प्रॉपर्टी और कंपनी का मैनेजमेंट करने को मिल जाएगा। चुन अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि जिसने भी आग लगाई है उसको बोल दे कि वो उस फार्म हाउस से बहुत दूर चले जाए और वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर दोबारा लौट कर भी ना आए। वहीं दूसरी तरफ आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची आग में फंसी होती है। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बेचैन हुई होती है, जिसको बचाने के लिए हमारा मेन लीड आग में कूद जाता है और होता कुछ ऐसा है कि वो बच्ची को सही सलामत बचाकर बाहर ले आता है, जिसको सही सलामत देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और टाइम्स को हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। ये सब देखकर जैसे ही डैड को ये सब पता चलता है तो वो टाइम से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो टाइम बोलता है अभी शक तो नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो हमारी प्रोग्रेस से जलता है। मैं इसको अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा और मैं जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश करूंगा कि फार्म में किसने आग लगाई थी। तब तक आप रिलैक्स करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का शूट दिखाया जाता है, जिसमें टाइम जो होता है हॉस्पिटल पहुंचा होता है। टाइम जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ होता है उससे उसकी तबीयत पूछने के बाद पूछता है कि तुम लोग घर कैसे जाने वाले हो। तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चे की मॉम को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि उन सबको थैंक यू बोल के कैसे जाएंगे वापस पूछती है। वो बच्चा बोलता है कि ये अंकल हमारी मैम को छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है बच्चा टाइम को थम्स अप कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि टाइम ने बच्चे के साथ पहले ही सेटिंग कर रखी होती है कि वो नुच को लेकर अपने साथ जाएगा लौट के। वहीं जब टाइम लौट के जा रहा होता है नुच के साथ, तो बातों बातों में वो पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो सिंगल है भी कि नहीं। तो उसे ये पता चलता है कि हाँ, नुच अभी सिंगल है और वो अपार्टमेंट में अकेली रहती है। टाइम नुच से डिनर पे जाने के लिए भी पूछना चाहता था, मगर अफसोस वो पूछ नहीं पाता है क्योंकि वो घुमा घुमा के बात कर रहा होता है, जो कि नुच को समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहता है। इतना ही देर था कि
टाइम जो होता है वो दोबारा लौट जाता है और हमारी नुच अपने लिए खाना लेने चली जाती। जैसे ही खाना लाकर दोबारा वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ ही रही होती है तो 2 गुंडे नुच पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने की नुच बहुत कोशिश करती है, मगर वो बचने की कोशिश में उससे बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो जाती है। वहीं टाइम को दिखाया जाता है कि वो दोबारा आया होता है और जब वो देखता है नुच पर कुछ गुंडे अटैक कर रहे हैं तो वो नुच को बचाने की कोशिश करता है और उसको उनसे बचाते हुए उसको हॉस्पिटल तक ले जाता है, जहाँ पर वो पूछता है कि क्या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि ज़्यादा चोट नहीं आई है। ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, मगर डॉक्टर बोलता है कि इन पट्टियों को रोज़ डेली आकर हॉस्पिटल में चेंज ज़रूर करवा लें। वहीं दूसरी तरफ हमें डैड को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस के काम में बिज़ी होता है। वहीं उसकी सेक्रेटरी उसके लिए एक पार्सल लेके आई होती है, जिसको दिखाया जाता है कि डैड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक घड़ी मंगवाई होती है। एक्चुअली डैड ने ये घड़ी इसलिए मंगवाई होती है क्योंकि डैड ने नोटिस किया होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को ये घड़ी बहुत पसंद आई थी। तो डैड अपने बॉयफ्रेंड को बोलता है कि वो उसको ये घड़ी गिफ्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब डैड अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में पहुंचा होता है तो उसके अपार्टमेंट में वो किसी और लड़के के साथ फिजिकल हो रहा होता है, जिसको देखकर डैड एक बार शॉक हो जाता है। और डैड के और उसके बॉयफ्रेंड की बहुत भयंकर वाली बहस हो जाती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड डैड के साथ ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप की वजह से डैड बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट क्यों किया, जबकि उसने तो अपना 100% दिया था इस रिलेशन में। और यही सोच कर वो जो घड़ी लेके आया होता है उसको बहुत ज़ोर से अपने हाथों से दबा रहा होता है। उस घड़ी की वजह से डैड के हाथों से खून भी आ जाता है। जब टाइम ये सब देखता है तो भाग के आके वो डैड को ये सब करने से मना करता है, और जब उसको पूरी सिचुएशन का पता चलता है तो वो भी डैड के लिए परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ से टाइम की मॉम आ जाती है, जो कि डैड की ऐसी हालत देखकर बोलती है कि अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। अब तुम एक काम करो, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ शादी कर लो और जो ग्रैंडमदर की रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने की तैयारी करो। ये सुनते ही डैड की तो हालत कुछ ख़राब हो जाती है। अब वो बोलता है कि ये कैसी सिचुएशन है। मॉम को इस सिचुएशन में भी अपनी जायदाद की पड़ी है, जबकि उनको मेरा साथ देना चाहिए। और यही सुन के डैड जो होता है वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लब के ओनर को दिखाया जाता है, जिसके क्लब में चुन और उसकी मॉम गैम्बलिंग के लिए आती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी मेन लीड नुच को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम और स्टेप डैड से मिलने आई होती है। यहाँ पर अंदर उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड की लड़ाई हो रही होती है, जिसको सुनते ही नुच उनको बचाने दौड़ती है। नुच की मॉम और उसके स्टेप डैड की लड़ाई कुछ पैसों के लिए हो रही होती है, जिसमें उसके स्टेप डैड उसकी मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे भी उन्होंने ये पैसे उधार लिए हैं उसको उनको लौटाना है।
उन दोनों की लड़ाई को रोकने टाइम नुच बीच में आ जाती है, जिससे नुच को फिर से दोबारा चोट लग जाती है। ये देखकर नुच की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसके स्टैप डैड को बचे कुचे पैसे भी दे देती है। ये जानकर नुच को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि आपने लोन लिया ही क्यों, जिसको जान के पता चलता है कि नुच के फादर ने लोन अपने लिए जानबूझ के लिए नहीं लिया होता है। एक्चुअली उन्होंने किसी से पार्टनरशिप के साथ उन्होंने एक कंपनी खोली होती है, जिसके पार्टनर ने उनको धोखा दिया होता है उस लोन को ओवरकम करने के लिए और अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए उन्होंने ये लोन लिया होता है। वहीं सब कुछ पता लगने के बाद माँ बेटी पैसे देने के बाद अपने स्टेप डैड को पैसे लौटाने के लिए बोलती हैं और खुद एक दूसरे का हाल पूछती हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि चुन की मॉम ने जहाँ पर गैम्बलिंग में पैसा लगाया होता है वो पैसा पूरा डूब गया होता है। इसी मौके पर हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। मैं जल्द ही इसके और